हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी आशीष सर। तो आइए देखते हैं आज क्लास 9th के वीडियो के सीरीज में हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन में बॉडी में किस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से स्पीड कैलकुलेट करते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पूरा डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। साथ ही इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा समझने के लिए इसे लास्ट तक देखें और हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन का वीडियो आपने लास्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें या आई बटन के लिंक में जाकर के भी आप उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या, हम ये समझते हैं। तो सर्कुलर मोशन कहता है व्हेन एनीबॉडी travels in a circular path, then its motion is said to be circular motion. ओके, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है तो उस समय बॉडी का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फैन, मोशन ऑफ ए मेरी गो राउंड और इस तरह के कोई भी सर्कुलर मोशन को आप ले सकते हैं जहां पे बॉडी राउंड पाथ को फॉलो कर रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म तब होगा जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी की स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। दैट मींस बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली सर्कुलर मोशन के सिचुएशन में बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, आज हम लोग ये देखेंगे। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उस समय अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो उस समय बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। दैट मींस बॉडी एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहां पे हम इसको बहुत इजी में डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिफाइन। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तब ये क्या कहा जाएगा कि बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बॉडी यूनिफॉर्म रेट से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन के केस में दो तरह की वेलोसिटी, दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला लीनियर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपको 11th क्लास में ज्यादा डिटेल से स्टडी करना है। यहां पे हम लोग सर्कुलर मोशन में स्पेशली लीनियर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है उस समय उसकी लीनियर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी along a circular path can be represented as 2 pi r divided by t। यहां 2 pi r हमने क्यों लिया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो 2 pi r एक्चुअली ये हमारा फॉर्मूला है सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस का। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, लेट अस सपोज कोई बॉडी पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू किया और ए से मूव करता वो वापस पॉइंट ए तक पहुंच गया तो उसने एक राउंड, एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट किया। इस वन सर्कुलर राउंड में बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके द्वारा ट्रेवल किए गए टोटल डिस्टेंस का वैल्यू इस सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस से कैलकुलेट होगा। एंड एज वी नो द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है। दैट मींस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 pi r and the time taken by the body to complete one round is taken as t. Therefore the linear velocity along a circular path is 2 pi r upon t. Okay, तो भाई हम लोग देखते हैं कि what are the factors which is responsible to keep a body in circular motion। किसी भी बॉडी को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फैक्टर्स responsible to keep body in circular motion। तो फैक्टर नंबर 1
हम लोग देखेंगे, वो है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सा नया टाइप का फोर्स आ गया। तो सेंट्रीपेटल फोर्स दैट मींस ए टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपेटल फोर्स वह फोर्स है जो किसी भी बॉडी को लगातार सर्कुलर मोशन के दौरान उसे सेंटर की तरफ, अपनी सेंटर की तरफ ड्रॉ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द सेंटर सीकिंग फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट इसका रेसिप्रोकल, द फोर्स विच एक्ट्स आउटवर्ड द सेंटर ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ एनी बॉडी। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स जो उसे सेंटर से बाहर की तरफ खींच रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ धकेल रहा है, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर की तरफ काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स, इज नॉन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण किसी भी सर्कुलर मूविंग बॉडी में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण किसी भी सर्कुलर मूविंग बॉडी में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जनरेट होगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहता है द एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, towards the center of the circle or circular path is known as centripetal acceleration। उसे हम क्या कहेंगे, centripetal acceleration। Now centrifugal force, centrifugal force, the force acting on a circular moving body outwards the center, सेंटर से बाहर की तरफ, is known as centrifugal force। आपने बचपन में एक गेम तो बहुत खेला होगा, क्या अभी भी खेलते होंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घर में जब खाली बैठे होते हैं तो एक धागा ले लेते हैं और धागे में एक छोटा सा पत्थर या बॉल या कुछ बांधकर और उसे मस्त गोल गोल घुमाना, राउंड राउंड शुरू कर देते हैं। इन केस जब किसी पॉइंट पे वो पत्थर या वो बांधा हुआ ऑब्जेक्ट जब स्पीड में घूम रहा होता है और अचानक किसी पॉइंट पे आपका धागा या तो टूट जाता है या खुल जाता है, तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट जो धागे से बंधा हुआ था वो जिस पॉइंट पे खुला उसी पॉइंट से टेंजेंशियली सीधा मूव करना शुरू कर देता है। ओके, दैट मींस क्यों, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस सर्कुलर मूविंग बॉडी पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, इस सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेंट्रीपेटल फोर्स के कंपेयर में काफी ज्यादा हाई हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉडी ने सर्कुलर पाथ को छोड़ करके टेंजेंशियली, जिस पॉइंट पे वो टूटा उस पॉइंट से टेंजेंशियली वो बॉडी अपने पाथ से बाहर की तरफ चला गया। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉडी को सेंटर से बाहर की तरफ खींच रहा था। अब एक क्वेश्चन अक्सर हमें बहुत कंफ्यूज करता है, क्या इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन?
क्या एक बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है? अब यहां पे दो सवाल एक साथ खड़े होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन कब होता है? व्हेन चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहां पे क्वेश्चन कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मींस बॉडी सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म है, दैट मींस बॉडी की वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो यहां पे एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि यहां पे एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। तो हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या जानते हैं? एक्सेलरेशन कहता है एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, जब बॉडी की वेलोसिटी में वेरिएशन होगा। अब बॉडी की वेलोसिटी में वेरिएशन होने के लिए हम कैसे इसे जज कर सकते हैं कि वेरिएशन हो रहा है या नहीं? तो लेट अस सपोज कि बॉडी पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, पॉइंट बी तक गया, तो पॉइंट ए से बी के बीच का जो पाथ है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहां पर ले सकते हैं, ये लिनियर पाथ है। तो इस सिचुएशन में ए से बी तक में हमारा बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी सेम हो सकता है। बट जैसे ही लेट अस सपोज बॉडी पॉइंट सी तक मूव करके गया सर्कुलर पाथ में, तो पॉइंट ए टू सी आप देख सकते हैं, पॉइंट ए टू सी का जो टोटल डिस्टेंस होगा, इस टोटल डिस्टेंस का वैल्यू और टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों में वेरिएशन आ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, बट बॉडी में डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है। अब देखते हैं बॉडी पॉइंट सी से अगर पॉइंट डी तक चला गया तो अब इसका डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा? तो डिस्टेंस का वैल्यू बॉडी जिस पाथ को ट्रेवल करते हुए मूव किया है उस पाथ को फॉलो करेगा, जबकि पॉइंट ए टू डी का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और आप ऑब्वियसली देख सकते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कि पॉइंट ए टू डी का जो कर्व पाथ का लेंथ है वो ए टू डी के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई बॉडी का डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो सकता है, बट यहां पे वेलोसिटी में वेरिएशन होगा क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन हो रहा है। नाउ लेट अस सपोज ये बॉडी ट्रैवल करता हुआ पॉइंट ई तक आ जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस डी टू ई हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए टू पॉइंट ई का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जो कि इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ई, इन सारे सिचुएशंस में हमने देखा कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में काफी ज्यादा वेरिएशंस हो रहे हैं। एंड जब डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, और वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट में चेंज और वेलोसिटी में चेंज के कारण एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लिख सकते हैं यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज during a circular motion body changes its displacement regularly, that is why the change in velocity takes place and hence the acceleration produced in this motion. ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं इस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल। An athlete is running along a circular track of radius 70 मीटर। एक एथलीट है जो कि 70 मीटर रेडियस के एक सर्कुलर ट्रैक के along वो दौड़ रहा है and completes its 3 राउंड in 2.5 मिनट, और इसका 3 राउंड वो 2.5 मिनट में कंप्लीट करता है। आपको बताना है कि उस एथलीट की लीनियर वेलोसिटी क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमें लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ट्रेवल्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 70 मीटर। 7 10 70, that means
440 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 राउंड में, और वो यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू is equal to 3 into 440 meter, that means 1320 मीटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि उसने टाइम कितना लिया, टाइम टेकन। तो उसे इस 3 राउंड कंप्लीट करने में 2.5 मिनट का टाइम लग रहा है। इसे हम ऐसा यूनिट के फॉर्म में, दैट मीन्स सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 मिनट दैट मीन्स 5/2 मिनट्स इज इक्वल टू 5/2 इंटू 60 30, दैट मीन्स 150 सेकेंड्स का टाइम उसे लगा इस सर्कुलर ट्रैक के 3 राउंड कंप्लीट करने में। तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी total distance traveled 1320 meter and time taken 150 seconds, that means ये कैंसिल करेंगे, हमारा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 and again 4, 44/5, this implies 8.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एथलीट अपनी रनिंग को कंप्लीट करता है। ओके, तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारे वीडियोस लगातार आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।